अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामा एक जारी हुआ कि शहर फैसलाबाद की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और जो पार्क्स हैं वहाँ से तजावज़ात को हटाया जाए। शहर फैसलाबाद के अंदर कुछ अच्छे काम भी हुए, उनके ऊपर इंतज़ामिया को सराहा भी जाएगा, लेकिन कमिश्नर फैसलाबाद साबिक जो थे वो तो चले गए। नए आने वाले कमिश्नर के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती थी ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स को क्लियर करवाया जाए। लेकिन बारहा मैं अपने प्रोग्राम के अंदर बता चुका हूँ, रेडियो स्टेशन फैसलाबाद जिसको नोटिस जारी हुआ, टाइम भी दिया गया, लेकिन मस्मार नहीं किया गया। 15 का ऑफिस डी ग्राउंड पार्क के साथ, 2 वार्डन के ऑफिस, एक जड़ावाला रोड और एक जो अलाइट चौक है उधर, इसके साथ 2 रमज़ान बाज़ार, एक मदीना टाउन और एक मिलत चौक, वो गिराए ना जा सके। लेकिन यकीनन तौर पर गिराया गया, और अगर कहीं मस्मारी देखने में आई, कहीं दुकानें गिराई गई, तो वो थे 8 बाज़ार। दोबारा से 8 बाज़ारों के अंदर मौजूद हैं। दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ है, मस्मार की जा रही है। इस वक्त गोल मछली वाला चौक जिसे जंग बाज़ार के अंदर कहा जाता है, वहाँ मौजूद है। चारों तरफ से इसे गिराने की तैयारियाँ जो की जा रही हैं, और यहाँ ताजर मौजूद हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे आए हैं, उनके हाथ में रजिस्ट्रियाँ सब कुछ हैं। आखिरकार अगर इन्होंने गलत तजावज़त की है, नाजायज़ बैठे हैं, तो उठना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, सरकारी अदारों की दी हुई रजिस्ट्रियाँ हैं, तो फिर आखिरकार कौन गिरा रहा है, क्यों गिरा रहा है, इन सब बात का आगाज़ सबसे पहले करता हूँ। इनके रहनुमा भी मौजूद हैं, इनसे बात सबसे पहले थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री इनसे पूछ लें और उसके बाद आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त मसला है कि इस शॉप का, और ये बाकायदा तौर पर यहाँ हमें बुलाया गया और सारी आप लोगों ने ये फाइलें और रजिस्ट्रियाँ आप पकड़ी हैं, इसका मकसद इस वक्त क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1964 में इनके हम मनसब हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया, जिन्होंने रेवेन्यू कॉरपोरेशन से जगह ख़रीद के और दुकानदारों को इसकी रजिस्ट्रियों के लिए उकसाया। दुकानदारों ने उस वक़्त अपने घर बेच के, एक हमारे भाई इधर खड़े हैं, उन्होंने अपनी 1 किला जगह 1,500 रुपये में बेच के यहाँ दुकानों की फीसें भरी और बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इसके पैसे जमा करवाए। सभी दुकानदारों ने इसी तरतीब के साथ 1964 से लेके 1975 तक अपने अपने पैसे जमा करवा के उन्होंने स्टेट बैंक और रेवेन्यू बोर्ड ने इनके नाम ये चीज़ें मुंतकिल कर दी। बाकायदा इसकी रजिस्ट्री होगी, रेवेन्यू बोर्ड में इसके पैसे जमा हो गए और आगे ये बिक गई। यहाँ जितने भी दुकानदार बैठे हैं, कोई 70 साल से बैठा है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इनको ऑर्डर किया है कि ग्रीन बेल्ट आए। ये हमारी रजिस्ट्री वाली दुकानों को परेशान करना शुरू हो गए हैं। सारे दुकानदार इतने परेशान हैं, 2-3 बंदे बेचारे, उनको हार्ट अटैक हो गया, एक बंदे की डेथ हो गई है। ये रियासत पाकिस्तान, इसको रियासत मदीना कह रहे हैं। हम ये समझते हैं कि पता नहीं यार, हम इसराइल में रह रहे हैं, इसराइल वाले भी ये सलूक नहीं करते होंगे। अभी इन्होंने इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और मौजूद अदलिया से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, जहां ये जाके आपके ख्याल में, आपके कहने मुताबिक गलत बयानी करते हैं, बताते हैं ग्रीन बेल्ट पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ ग्रीन बेल्ट तो हमें 8 बाज़ारों में कहीं नज़र नहीं आती, और इनके जहाँ जहाँ मनसूबे वहाँ होते नज़र नहीं थे, वो एक अलहदा जो इनका इंतजामिया का पोल खुला सबके सामने है। फिर क्या आप मैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने ये जगह ख़रीदी हुई है, आज से नहीं 60 साल से ख़रीदी हुई है, इसके पैसे जमा हुए हैं, इसका रिकॉर्ड चेक कर लें। अगर ये फ़ेक है तो फिर हम जिम्मेदार हैं। अगर हम ये फ़ेक नहीं है, हमें तंग ना कीजिए। रात को आते हैं, निशान लगा जाते हैं दुकानों पे कि जी हम इसको हम स्मार करने लगे हैं और इसको ट्रैक्टर घुमा देते हैं। ऐसा नहीं हम होने ही नहीं देंगे कभी भी। हम अपने बीवी बच्चों को लेके आएंगे दुकानों को। मर तो हमने वैसे भी जाना है, रोज़गार ख़त्म हो जाना है। ये प्रॉपर्टियाँ लोगों ने अपने घर बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के, औरतों का जेवर बेच के ये प्रॉपर्टियाँ बनाई और यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं। एक दुकान में मेरा ख्याल 4 तीसरी नस्ल शुरू हो गई है। एक बंदे के अगर 4 बेटे थे, अब उसके 4 बेटे हिस्सेदार हैं और 4 ख़ानदान एक दुकान से पल रहे हैं। ये 5 ज़रब 10 की दुकान है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से हम इल्तिजा करते हैं कि ये इसराइल की रियासत ना बनाए, इसे रियासत मदीना रहने दें। अगर हम लोग नाजायज़ बैठे हैं या हमने कोई तजावज़ात किए हैं तो हमें उठा दें। अगर हमने इसके पैसे जमा किए, हम हक पे बैठे हैं, तो हमें हमारे साथ खुदारा ऐसा जुल्म ज़्यादती ना करें। हमने अपने बीवी बच्चों फैसला कर लिया कि मरना तो हमने है। अगर इन्होंने हमारे साथ ऐसा कोई सलूक किया, सब दुकानदारों ने अपने अपने बीवी बच्चे लाने हैं, यहाँ हमारे ऊपर बुलडोज़र चढ़ा दें। ये कोई भी, हम मरते हैं तो मर जाएं, कोई बात नहीं है, वैसे भी तो मर ही रहे हैं। मरते हैं तो मर जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिलाशुबा आप लोगों के साथ ज़्यादती ना होने देंगे और ना करेंगे। आप क्या कहते हैं कि मतलब क्या एसी सिटी जो भी मुतलका अदारे अफसरान यहाँ आते हैं, उनसे कोई बात हुई कि इसके मुतबादिल कुछ देना है, या क्या इसका कोई प्लान किया, या सिर्फ छीन लेनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भाइयों का बड़ा शुक्रिया, आप हमारे पास तावन लेके आए।
पहले तो ये बात है कि आपने जो हमारा पैगाम है अब चीफ जस्टिस तक भी पहुंच रहा है, इमरान खान साहब तक भी पहुंच रहा है। बात यह है कि 1964 से लेकर ये 2021 आ रहा है और तकरीबन ये 36 और 56 साल का दुरानिया, जिसके बाद आपको ये चीज़ याद आई है कि आपने ये इनको गिराना है या मस्मार करना है। जो हमारी जो जगह ये गोल करियाना या ये गोल कारखाना बाज़ार और गोल मछली वाला, ये एक एक्ट के तहत आपने हमें अलॉटमेंट की थी। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास उसकी जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, रेवेन्यू बोर्ड के पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हम ना कोई यहाँ पे नाजायज़ जायज़ात बनाई बैठे हैं, ना तजावज़ का हमारा कोई मंशूर है, लीगल तौर पर बैठे हुए हैं। और ये एसीसिटी साहब या कमिश्नर साहब, आप हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ अफसरान हैं, हमारे आप तो ये बात ये कह रहे हैं कि अगर तो हम लीगल हैं तो बैठे रहने, अगर इलीगल है आपके पास हमारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इनको मुस्मार करने का हक रखते हैं। ऐसी बात नहीं कि साबिक जो कमिश्नर थे वो तो चले गए, नए कमिश्नर को दावत दें यहाँ कि वो आपके साथ एक बार बैठें, मीटिंग करें, आपके रहनुमा बैठ जाए, एक बार बैठ के मीटिंग हो जाए, उनको कागज़ दिखाएं, उन्हें कन्विंस करें कि देखें जाती ये हमारे डॉक्यूमेंट्स कमिश्नर साहब ने देख लिए हैं, कमिश्नर साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, एसी साहब ने इन चीज़ों को चेक कर लिया है। लेकिन बात वो यही बात कर रहे हैं कि एमिनिटी एरिया खाली करवाना है। अगर भाई ये एमिनिटी एरिया पे हम बैठे हैं तो एमिनिटी एरिया को आपने सेल क्यों किया है? यहाँ आप बैठे हैं, टैक्स देते हैं, इसका टैक्स देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हमारे फॉर्म जमा हुआ है, सेल डीड बनी है, पूरी 74 से लेकर 56 तक ये दुकानें 3-3, 4-5, 5-5 हाथ ये बिक चुकी हैं। और हमारे पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट 1964 से लेकर 2021 तक आज तक के सारे डॉक्यूमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। लेकिन ये बात को समझ नहीं रहे, एक ही फिक्रे पे आ रहे हैं एमिनिटी एरिया, एमिनिटी एरिया, एमिनिटी एरिया। ये क्या एमिनिटी एरिया है? ये रफाया हम थोड़ा एमिनिटी एरिया का तो फिर फैसलाबाद आधा मस्मार हो जाएगा, फिर तो कचहरियों से लेकर रेलवे रोड सारा खत्म हो जाएगा। घर भी खूह था, घंटा घर भी तो खूह था। हमें अपनी ज़मीनें बेच के ज़िम्मेदार बन गए, हम ज़िम्मेदार हैं, हम अपनी ज़मीनें बेच के सब कुछ ये दुकान बना के बैठे, इसके बाद हमारे पास कोई सेटअप ही नहीं है। आपने कोई सवाल ही कि अगर मैं ऐसा एरिया आप ठीक करते हैं, है, देखें फिर तो फैसलाबाद पटवारी, आधा मस्मार हाँ हो मेरी जाएगा। बात सुने, पटवारी के पास जा रहे हैं भाई, हमने जमानत करवानी है या जगह लेनी है, वो हमें फ़र्द क्यों निकाल के देता है? आपने वैसे एक सवाल होगा जहाँ इनके पर जलते हैं, इसे भाई दूर कीजिएगा, हाँ कचहरियों सर मेरी को- बात कचहरियों को हाथ सुने, डालें, हम जो इनके चैम्बर्स हैं, हम वो भी इनके उस एरिया में आते सर हैं। हम इनके पास जाते हैं कि भाई हमें रजिस्ट्री करवानी है, हमें फ़र्द दो, हमें फ़र्द देता है। ये 10, 15, 20 जगह हाथ बिक के आती है, ये क्यों फ़र्द देते हैं? बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, वो भी मैंने इनको प्रूफ दिखाया है। बैंक ने क्यों 10 लाख भी लोन दिया? कभी जाली रजिस्ट्री पर बैंक लोन दे सकता है? ठीक है, मैं 1960 का बैठा, फैसलाबाद में सबसे पुरानी दुकान मेरी है, अपना सब कुछ बेच के यही रोज़गार है। अगर ये हमारी दुकानें गिराएंगे, बीवी बच्चे समेत इधर भरेंगे, जब खाना ही नहीं होगा खाने के लिए, किधर से ला के देना हमने? सब करेंगे। मदीना की रियासत में खान साहब ने एक वादा किया था कि गरीबों के लिए सब कुछ होगा, लेकिन वो एक आड़ है शायद ब्यूरोक्रेसी को। भाई हम ताजर हैं, हमारे लिए ना कोई पीटीआई है, ना नू लीग है, ना तरीके इंसाफ है, ना कोई है। हम ताजर हैं, हमें ताजर, हमें बच्चों का रोज़गार कमाने दिया जाए। ये सब भाई बैठे परेशान हैं। तो आपको बताया कि एक बंदे की डेथ हो गई, 2 को हार्ट अटैक हो गया। क्या सबको मरवाना चाहते हो तो वैसे मर जाते हैं हम। इतने देखो, आज ही नोटिस लगाते हैं 10 दिन पुराना और गिरा के चले जाते हैं। ये इनको कोई ज़मीर है? देखो एक अदारा होता है, हम पंजाब बोर्ड रेवेन्यू से भी पास हमारी रजिस्ट्री है, लाहौर का जो पंजाब बोर्ड रेवेन्यू है, हम उधर से भी क्लियर है, जहाँ से किसी को भी वो अथोराइज नहीं कर सकता कि इनकी रजिस्ट्री जाली है, फिर भी आगे हमें तंग करते हैं। रजिस्ट्रियाँ असल है, लेकिन उसके बावजूद इनके ऊपर जो एक हमला है वो किया जा रहा है। आप इस पे क्या मौक़िफ़ होंगे? डेफिनेटली हमारे अगर अफसरान बैठे हैं उनको एक बार दावत दें। यहाँ मेरे ख्याल में एक जरगे किस्म की चीज़ होनी चाहिए कि वो यहाँ आएँ, बैठ के बात सुने। हम जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं जी इलीगल बैठे हैं, लेकिन यहाँ रजिस्ट्रियाँ भी सबको मौजूद हैं। हमारा क्वेश्चन भी ये होता है जहाँ इलीगल लोग मौजूद हैं वो गिरा नहीं सक रहे, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। सर बात ये है कि एक चीज़ है कि 1971 में एक डेप्यूटी कमिश्नर लायल पुट डाउन एक जगह को लीगलाइज करके उसको सेल आउट कर देता है। तो आज 50 साल के बाद वो एक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब आ जाते हैं, या मुआवज़ है हमारे लिए, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी साहब, तो उन्होंने आके बाकायदा इन्होंने क्या कहते हैं कि इसको वेरीफाई भी करवाया है, उन्होंने वेरीफाई भी करवाया। हाँ जी, लेकिन फिर भी गिराना है, फिर भी गिराना है। वो कहते हैं जी हमारा मंशूर है। हमें तो नहीं समझ आ रही कि ये किस चीज़ का मंशूर है। सियासी जमातों को होता है, ये ब्यूरोक्रेसी का मंशूर तो नहीं ये होता, तो अब हमारी समझ से बाहर है कि यार ये तो पता नहीं किस चीज़ के लिए कौन सा बदला दिया जा रहा है। यहाँ तो ये कोई क्या कहते हैं, अगर कोई इलीगल बैठे हैं या कोई नाजायज़ बैठे हैं या कोई कब्ज़ा माफिया हैं तो फिर मेरे भाई आए, फिर क्या कहते हैं, अगर इनके पास कागजात सारे हैं तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि यार ये मैं इसको क्या कहते हैं कि डेमोलिश कर दूँ? ऐसा तो कोई आप कैसे देखते हैं कि
लाखों करोड़ों का यहाँ कारोबार हो रहा है, लोग खौफ के साए में बैठे, कोरोना से निकल के लोगों को ऑलरेडी गवर्नमेंट से कल मैंने प्रोग्राम किया, लोगों को अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। दूसरी तरफ आप लोग हैं जो मदद की बजाय आप लोग कह रहे हैं हमारी जान ही छोड़ दी जाए। मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब हमारा केस दूसरे मामला से अलग है। मुझे तो लग रहा है अदलिया को भी यहाँ गंदे करने की कोशिश की जा रही है। तो गंदा करने की कोशिश तो नहीं है, लेकिन हमारा मामला दूसरे इंतजामिया की जानिब से। इंतज़ामिया को मालूमात पूरी नहीं है, उनकी मुकम्मल मालूमात नहीं है। उनको जब कहते हैं नाजायज़ को गिराया जाए, नाजायज़ को गिराया जाए, लेकिन ये फैसला किया जाए कि ये जो कॉर्नर है के साथ उन्होंने ये भी लिखा पार्क्स एंड ग्रीन बेल्ट, और उन्होंने जायज़ के ग्रीन अंदर बेल्ट, कुछ नहीं लिखा। तो इसका पहले ये फैसला किया जाए कि भाई ये जो केस है ये आपके अपने डॉक्यूमेंट नाजायज़ हैं, ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये कब्ज़ा माफिया है, ये कब्ज़ा माफिया है या कि ये लीगल बैठे हुए हैं, इनकी कीमतें जमा हुई हैं, इनकी सारे इनके पास प्रूफ है, मालकाना हकूक है। सेल कर देती है मेरे ख्याल में मेरा एक जनरल सा सवाल होगा, ठीक है ना? ये तमाम अफसरान से मैं ये कहूँगा, ये आप लोग क्यों मेरे प्रोग्राम में आने के लिए वो तैयार नहीं होते। मेरे सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, वो आप उनसे जरूर पूछिएगा जी। कि ये जितने साल हमने टैक्स दिए हैं 56 साल, वासा वो वाले टैक्स वापस ले कर जाते दें। हैं, एक्साइज वाले टैक्स ले नहीं, वो जाते टैक्स ही आपको हैं, वापस वो जो करें, हमारे से वापस टैक्स करें, लिए वो वापस हमें करें। दिए, उस हिसाब से हमें वापस करें। अब ये करप्शन का एक नया पटवारी बदलाव के पास जाते हैं, हमें फलां दुकान की फर्द दो, वो हमें फर्द दे रहा है। जब एसी सिटी के साथ है तो वो कहता है हमारे पास रजिस्ट्री का है, रिकॉर्ड ही नहीं है। तूने दिया कहाँ से, हमें रजिस्ट्री कहाँ से करवा के दी तूने? पटवारी करा के दे रहा है, नेशनल बैंक करके दे रहा है, स्टेट बैंक करके दे रहा है। हम पटवारी के पास, पटवारी किस लिए बना है? हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है, वो ही हमें रजिस्ट्री दे रहा है इस दुकान की। हम चल के किसी की जमानत देनी होती है, उस दुकान के 100 मामला होते हैं, वो ही पटवारी सारा करके दे रहा है। अब पटवारी के पास कोई लेने चल जाओ, भाई आपकी तो रजिस्ट्री जाली है, और तू हमें 40-60 साल से जो धोखा दे रहा है, हमें दे रहा है। तो एक दफ़ा भी बताया किसी आदमी को, बता दो। एक बंदे ने किताब मर के 4.5 करोड़ रुपए की ली है, 4.5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए सदियाँ लगती हैं, उसको भी नाजायज़ करार दे दिया। सर जी एक चीज़ है, ये कैमरा ज़रा जूम कम कर दे रहा, ये 30,000 वर्थ रुपीज़ है 1971 में, तो ये जो टैक्स है, ठीक है ना। तो इसको जो आज के हिसाब से ज़रा काइंडली आप कर सकते हैं हमसे, ज़रा तो ये बेहतर जानते हैं कि 1971 में ये डिप्टी कमिश्नर लायलपुर टाउन, ये बाकायदा उनके सिग्नेचर है, ठीक है। तो अगर ये कागजात गलत हैं तो सर फिर मेरा नहीं ख्याल कहता कि फैसलाबाद में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो क्या कहते हैं कि लीगलाइज हो। ये मरले में सेल हुई जगह, डिप्टी कमिश्नर इसका रेट रखा 30,000 रुपये मरला। फी दुकान का जो साइज़ है 5 ज़रब 10 के हिसाब से ये बनती थी 5600 रुपये की। 400 रुपये उन्होंने अपना रेवेन्यू फंड डाला था। 6,030 रुपये में ये टोटल दुकानें ली हुई हैं 1964 में। ये दुकानें हम खरीदी हुई हैं। यहाँ एक पटवारी आता है कॉरपोरेशन का, या कोई और अफसर आते हैं, निशान लगाते हैं, धमकियाँ देते हैं। यहाँ तो लोग भाई खुदा की कसम शुगर के पेशेंट हो गया है। एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया, उसने रिसेंटली ये दुकान ली थी, उसको बेचारे को हार्ट अटैक हो गया, उसकी डेथ हो गई। यहाँ लोग जो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और इसमें एक सबसे बड़ी वजह, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवालात पहले भी इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे हुए हैं क्योंकि अफसरान के वहाँ पल जलते हैं, लेकिन मैं फैसलाबाद के उन मेंबरान असम्बली को जिनकी तादाद 7 MNA है, 12 के करीब MPA हैं, आप डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं, उनसे मुतालबा होगा कि यहाँ आके इन लोगों की एक बार बात सुने। आप एक मेंबरान असम्बली हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ हम मौजूद हैं। मियाँ फ़रक हबीब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं रेलवे के, वो जीते हैं। शकील शाह साहब MPA हैं, वो यहाँ से जीते हैं। आप दो सिर्फ इतना हक अदा कर दें कि कमिश्नर और DC को लेके आप बहुत सारी जगहों पे जाते हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं। यहाँ लेके आएँ, इनके साथ एक सिटिंग कर लें। ये लोग सारी ज़िंदगी के लिए आपका देन नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी चीज़ें चेक करवा लें। अगर ये गलत नहीं है तो खुदारा इनके साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें और हमारी मौजूद अदलिया को गंदा करने की कोशिश हरगिज़ ना कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेन कारखाना बाज़ार गोल के अंदर मौजूद हैं और दुकानदारों की एक बड़ी तादाद यहाँ भी मौजूद है। यहाँ रेड क्रॉस जो हैं, निशान जो हैं, वो लगाए गए हैं। फुटेज में आप देख सकते हैं साथ जो मुझे दुकान पे लगे वो क्रॉस और जो निशान ये कह रहे हैं वो नज़र भी आ रहे हैं। और ये बाकायदा तौर पर निशान लगा के ये इंडिकेशन की जाती है जगह नाजायज़ है, क्योंकि जहाँ मार्क लगा दिया जाए उसे मसमार किया जाता है। ये अमूमन हमने पहले भी देखा है जब साबिक DCO फैसलाबाद हुआ करते थे नसीम सादक। लेकिन
जिनके पास रजिस्ट्रियाँ थी उनके साथ ये जुल्म ज़्यादती आज से पहले ने हुई थी। और मैंने पहले भी प्रोग्राम के अंदर कहा, यहाँ मौज़िज़ अदलिया को ख़राब करने की, उनके ऊपर कीचड़ उछलवाया जा रहा है कि उनके ऊपर कोई तनकीद करे। उनके ऊपर कोई तनकीद कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये अदारे जो हैं, कुछ इंतज़ामिया के कोई लोग हैं, वो इसको ऐसा कोई मंजरनामा बनाना चाहते हैं कि लोग बोलें, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सख्त वर्डिट जारी किए। वो ऑलरेडी वर्डिट जारी कर चुके हैं, और आपकी जितनी इज़्ज़त अफजाई वहाँ हो चुकी है वो रिपोर्ट हो भी चुकी है। पहले दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या इस वक्त यहाँ बात है, जब लोग वो आते हैं इंतज़ामिया वाले, क्या उनका मौक़िफ़ है? क्योंकि ये मेरे ख्याल में कितने सालों से बैठे, ज़रा इसकी हिस्ट्री भी बता दें। ये देखिए, ये कम अज़ कम अब तारक भाई साहब बैठे हुए हैं मेरे पास हैं, ये इधर साथ बैठे हैं, ये कम अज़ कम 40-45 साल से इधर बैठे हुए हैं, इससे भी ज़्यादा। यहाँ पे ये जितने भी जो इन्होंने निशान लगाए हैं दुकानों के ऊपर, ये तकरीबन आज से 40-40, 50-50 साल के इधर कारोबार कर रहे हैं। तो बात ये है कि ठेकेदार आता है, अपना पटवारी साहब आते हैं, वो निशान लगा गए। हमारा उनसे पहले भी ये मुतालबा था कि जो जगह नाजायज़ है हम उसके हक़ में नहीं हैं। जिनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, फिर इनकी रेवेन्यू की पास की हुई रजिस्ट्रियाँ हैं, सबके पास हैं। ये देखें, हाँ जी, ये देखें आप, इसको मुकम्मल देखें, ये हर चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है। इनको क्यों तंग किया जा रहा है? ये बेचारे अपना कारोबार करते हैं, सुबह से आए हैं, ये अपना कारोबार करें या इस परेशानी में ये भाग दौड़ करते रहें? परेशानी के आलम में ना कारोबार हो सकता, ना कुछ और हो सकता। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर जी, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਂਪ ਗਲਤ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਗਲਤ ਲਾਈ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਈ ਆ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਅਗਰ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਫੁੱਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਢਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਆ, ਸਟਾਂਪ ਲਾਏ ਆ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, तो होर सानू तुसीं ढाओगे तो असीं अपने बच्चे ही लैके इत्थे आने आ, फिर असीं टाके मारने आ, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स दिंदे आ, हर साल गोशवारे भरते आ। अगर ये रजिस्ट्री नजायज़ आ तो साडे घरां दी रजिस्ट्री भी नजायज़ आ, उन्हें भी ढा दिओ फड़ के। ओह काहदे वास्ते रखियां जे? मकान भी ढा दिओ साडे। तुसीं कमाल वाली गल वा यार, असीं रोटी कमाई आ के कहंदे ब्लैकमेलिंग करिए, किहड़ी चीज़ दे विच गलत आ? सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि नजायज़ तजावज़ात ढाओ। लेकिन ग्रीन बेल्ट ते पार्क ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, 5-5 ਫੁੱਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, 70 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਟਾਕੇ ਮਾਰੀਏ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ। ਕਹੋ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਣੀਆਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੇਰਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਣਗੇ ਸਾਡੀ। बिल्कुल, इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सर मैं उनसे बिल्कुल बात करता हूँ। इनकी बात बिल्कुल बजा इसलिए है क्योंकि ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, रेडियो स्टेशन फैसलाबाद 15 का ऑफिस, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस, रमज़ान बाज़ार बने हुए हैं, उनको कोई नहीं। यानी कि सरकार को अच्छा काम खुद नहीं करेगी, आवाम से करवाने के लिए ख्वाहिशमंद है उन लोगों से जिनके पास रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या आप इस पर, क्योंकि डेफिनेटली जज्बाती होना भी बनता है, पूरी जिंदगी बस एक रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी है, वो किहदी बनी है? गवर्नमेंट पाकिस्तान दी नहीं बनी, रजिस्ट्री एवें बन जाती है। 20 महकमे उस इन्वॉल्व होंदे ने, 70 साल से टैक्स भी है, सब इनकम टैक्स असीं दिंदे हैं, प्रॉपर्टी असीं दिंदे हैं, हर चीज़ असीं कर रहे हैं। वो टैक्स इकट्ठा कर लें, इससे ज़्यादा आपको पैसे बन मैं जाते दसदा, यानी एक प्रॉपर्टी वाली यानी रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी है, उन्होंने किस तरह ये ढा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का हैगा नजायज़ तजावज़ात। ਅਸੀਂ खुद कहने अगर साड़ी 5 या 10 फुट जी साइट है ना जगह, अगर 1 फुट भी ज़्यादा है, वो बिल्कुल ਅਸੀਂ खुद आप कोल खोलो के ज़ाया करांगे। तो एक प्रॉपर्टी यानी रजिस्ट्री वाली है, बिल्कुल लीगल तरीके की है, उन्होंने किस तरह मजाज है ढान? एक कानूनी बात है, अगर ढान के ज़ारा फिर भी अपना रिएक्शन देवांगे, सीधी गल है जी। ਅਸੀਂ अपने ਅਸੀਂ ये तो नहीं कहते अनलीगल जगह पे तो बिजली का बिल भी नहीं आना चाहिए, वासा का बिल मीटर भी लग सकता है, ठीक है ना? ये हमें अरसद रात से बिल दे रहे हैं, गैस के बिल दे रहे हैं, पानी के सीवरेज के बिल दे रहे हैं, हर चीज़ के हैं। नजायज़ जगह होती तो ये कोई जगह मीटर लग नहीं सकता वहाँ पे, ठीक है? ये रजिस्ट्री है, चेक करने ज़रा आपके सामने, इसको देखें ज़रा, महकमा ओके है।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये 4 नुकरे 8 बाज़ारों की जो भी हैं, 1921 का बैंक बना हुआ है उधर, ये कचहरी बाज़ार में आप देख लें। उसके सामने बिल्डिंग क़याम पाकिस्तान से पहले की है। अगर उससे पहले की ये बिल्डिंग गैर कानूनी है तो उसको डॉक्यूमेंट, हाँ उनके मुताबिक तो वो ये 1921 के अभी चले जाए। पाकिस्तान भी गलत बन गया है। हाँ 1921 का सेंट्रल बैंक था उधर, उसके नुक्कर के ऊपर बना हुआ देख लें। ऑफ लैंड सेल टू शॉपकीपर ऑफ कारखाना बाजार एंड जंग बाजार, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद। ये 18 मरले, ये 274 स्क्वायर फुट, खुद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डिप्टी कमिश्नर। आप कौन सी वाली बिल्डिंग की यहाँ बात कर रहे हैं? इसमें ये तो मस्जिद है और एक इमाम कोर्ट है। आप कचहरी बाज़ार अभी चलें मेरे साथ, 1921 की बिल्डिंग दिखा देता हूँ और 1945 की भी। उसको भी साइन लगा गए हैं। वो भी इसी के जुमरे में आती है ना, 8 बाज़ारों में। उसको देखें ना, ऑनर तो पिछले भी है ना, तो उस हिसाब से ये देखें हमारी पेमेंट हुई, ये पेमेंट उस वक्त के हिसाब से 1971 के हिसाब से 1971 से बैठे हुए हैं। ये देख ले। ये लीगल अगर पेमेंट नहीं है तो फिर हमें बेशक देख ले, फिर उन माशी कत्ल चाहते हैं तो देख ले। मौशी कत्ल के बिल्कुल डेफिनेटली मौशी कत्ल की तरफ लोग खुद ही बढ़ेंगे। वालेकुम आप इसे कैसे बयान करेंगे? वो डेफिनेटली ये जुल्म और सर, ज़्यादती है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की गलत तशरीह कर रहे हैं। उन्होंने वो ग्रीन ऑर्डर बेल्ट दिखाते भी नहीं है, वो ऑर्डर दिखाते भी नहीं है, ये गलत तशरीह हो रही है। और हमने अपने मकान बेच के कारोबार के लिए दुकानें ली हैं, अब किराए पे रह रहे हैं। सिर्फ क्या कि कारोबार हम करेंगे। कल एक ताजर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो कह रहे जितने हम पे टैक्स लग गए ना, अब हमें ये लगता है हम अपनी दुकान में खुद किराएदार बन गए। अपनी दुकान में खुद किराएदार बन ये गए, गिराएंगे ऊपर से definitely कारोबार नहीं है, ऊपर से ये थ्रेट हमें ये करते हैं, ये ज़्यादती है हमारे साथ। 1970 से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमने जब ली है अपना घर सेल करके ये दुकान ली है, और लाखों रुपया रजिस्ट्री करवाने पे खर्चा आता है। वो खाली एक पटवारी नहीं करता, उसके ऊपर रजिस्ट्रार ये वो कितने एसीओ के सिग्नेचर होते हैं, तो फिर जाकर रजिस्ट्री होती इसमें है। एक बड़ा सवाल है, साहब आपने तो पूरी उम्र गुजारी, इसमें ये बनता है फिर या तो वो डिप्टी कमिश्नर जाली थे या ये फिर जाली है, कोई एक तो खराब होगा। डिप्टी कमिश्नर जाली है जो भी है। पहले मेरा नाना बैठा सी 1970 च, ਤੇ 1988 ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਵੱਡੇ ਢੇਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਜ਼ਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ गलत चीज़ इस्तेमाल करते हैं। गलत है तो बताएं, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। हमें यहाँ पे हमारे नाना जान बैठे हुए थे, हमें विरासत में ये दुकान मिली है, ये हमारे पास रजिस्ट्री, हमारे पास बिला वजह हमें तंग किया जा रहा है, कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। रोज़ाना कोई ना कोई आ जाता है हमारे पास कि ये आप नाजायज़ बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रियाँ लेके आए हैं, ये रेवेन्यू में हर लिहाज से ये हमारे पास पास है, रजिस्ट्री हमारे पास क्लियर। एक और दोस्त है ताकि मैं उनकी आखिरी मिनट चल रहा है, आप ज़रा कुछ बता दें क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत बड़ा जो है ना हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। रजिस्ट्रियाँ हैं बिला वजह हमें कही जा रहे हैं, ये आप ये पार्क है, ये काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये बहुत जो है ना बहुत जुल्म किया जा रहा है। ताजरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है क्योंकि टाइम कम है। जी फैसलाबाद अमन खराब करने वास्ते अगर ताजरों किया इन्होंने वो कुछ कर देना है कि हुकूमत वहमो गुमान भी नहीं होना। हुकूमत के लिए एक पैगाम है, इमरान खान साहब के लिए पैगाम है, आपके वहमो गुमान में वो नहीं होगा, क्योंकि आप खुद एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी आपको गलत गाइड कर रही है। यहाँ भी आपको गलत गाइड करने की कोशिश इनके मुताबिक किया जा रहा है, और जो इंजाम होगा उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं, MPA भी हैं, उनको मैं पिछले ब्रेक में भी दावत दे चुका हूँ, इनके साथ बैठ जाएँ। ये नून लीग PTA सबको छोड़ देंगे, ये यहाँ चौक में कुर्सियाँ लगाएंगे, आपको वेलकम भी करेंगे, आपको हार पहनाने का शौक है, आपको हार भी पहना देंगे। इनकी बैठ के बात करें, रजिस्ट्रियाँ चेक करा लें, हुकूमत साथ डेडलॉक जो इनका बरकरार है उसे तोड़वाएं ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें और पाकिस्तान ख़ास तौर पर मेरे शहर फैसलाबाद के अंदर इंतशार ना फैले। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरन के रहनुमा अहदेदार भी हैं और सीनियर ताजर भी हैं,
और ख़ास तौर पर इस पूरी तहरीक के अंदर सरकर्दा रहनुमा के तौर पर अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। इन्होंने हमें दावत भी दी कि हम आपको विजिट करवाते हैं, रजिस्ट्रियाँ दिखाते हैं। तो आखिर में इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये साबिक डिप्टी मेयर भी फैसलाबाद के रह चुके हैं, बस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आप मेंबर भी रहे। क्या इलीगल काम है? क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो बंदा बैठता है उसे सारी चीज़ों का पता होता है, इल्म होता है। CEO वहाँ बैठता है, ये प्रॉपर्टी सारी उसके मतहत चलने वाले अदारों के अंदर रही हैं। क्या इलीगल है, क्या लीगल, ज़रा आगाह कर दें, फ्रॉड हो कहाँ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं जब मैं डिप्टी मेयर था ना, तो मैं पहले भी ये कहता था, पहले मैं ताजर हूँ, उसके बाद डिप्टी मेयर हूँ। तो अब मेरे पास फैसलाबाद के जो सबसे बड़ी तंजीम है सुप्रीम अंजुमन ताजरान, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। बिलाल डोगर साहब, बात यह है कि मेरे हिसाब से इस गवर्नमेंट को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। देखें, AC साहब आए थे, हमारे साथ मीटिंग की, मैंने तमाम शहर के ताजरों के साथ उनकी मीटिंग कराई। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब इतनी पीछे कर दें, हमने पीछे करा दी। कमिश्नर साहब ने कहा कि इस तरह हमारे साथ ताउन कर दिया। अब इनको पता नहीं कौन सी कोई तकलीफ हुई है, वो कहते हैं जो गोल के कार्नर हैं वो दुकानें गिरानी हैं। ओ भाई, वो तो दुकानें रजिस्ट्री शुदा हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रजिस्ट्री हुई है, वो कैसे ये गिरा सकते हैं? उन्होंने अपने मकान बेच के सालों साल 50 साल और 70 साल से ये दुकानें बड़ी हुई हैं, ये कैसे गिरा सकते हैं? अगर गिरानी है तो ये सबसे पहले ग्रीन बेल्ट्स जो ऊपर इस्तेमाल हो रही है, एक बड़ा क्लियर वर्डिक्ट दिया था, ग्रीन बेल्ट्स और जो पार्क्स के अंदर तजावुज़ इंक्रोचमेंट की गई है। सबसे पहले रेडियो स्टेशन ग्रीन बेल्ट में है, वो गिराएं। फिर फायर ब्रिगेड है, उसके बाद अपना ट्रैफिक के दफ्तर है, 15 का दफ्तर है। तो भाई, अगर आपने गिराना तो सबसे पहले उनको गिराएं। आप सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसका गलत इस्तेमाल मत करें। मैं और आपको ये बात बता दूँ, जैसे भी DCO कमिश्नर AC हमें कहते हैं हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा ताउन नहीं करेंगे जिससे हमारे कारोबार ख़त्म हो जाए। और जिन्होंने लोगों ने अपने मकान बेच कर दुकानें ली हुई 70 साल पहले, उनको ख़त्म कर दें, तो ये ऐसा नहीं होगा। ये तमाम लोग अपने बीवी बच्चे और पूरा ख़ानदान लेकर दुकानों के अंदर जाएंगे। उसके साथ, क्योंकि मैं ताजर हूँ, मुझे ताजरों ने ड्यूटी में बनाया था, तो मेरे भी बीवी बच्चे उन दुकानों के अंदर होंगे जहाँ पे ये क्रेन चलाएंगे। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कमिश्नर फैसलाबाद से, DCO फैसलाबाद से, कि आप बराए मेहरबानी जो आपने जायज़ बात की है हम आपके साथ हैं, जो नाजायज़ होगी हम नहीं होने देंगे। लिहाजा अगर आप फैसलाबाद का माहौल ख़राब करना चाहते हैं तो फिर कर लें, क्योंकि ये ऑपरेशन, मैं आपको बिलाल डोगर भाई एक बात तस्दीक से कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एक सवाल ऐड कर दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA MP मैं बिल्कुल सही कह सकता हूँ, अगर मैं गलत ना हूँ, वो नहीं चाहते होंगे। ये टकराव चाह कौन रहा है आखिरकार? कौन इस शरारत का नाम देने, इस इंतशार कौन फैलाना चाहिए? शहर फैसलाबाद के अमन को आपके मुताबिक कौन ख़राब करना चाह रहा है? देखिए, मैं आपका ये जवाब देने लगा हूँ, मैं एक वर्कर आदमी हूँ। मैं ये नहीं समझता कि मैं नून लीग का हूँ, मैं PTI का हूँ, मैं फलान लीग का हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ताजर हूँ और ताजरों का मुफाद मुझे अजीज़ है, गरीबों का मुफाद मुझे अजीज़ है, वर्करों का मुफाद ज़रूरी है। इस मुफाद की खातर मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी की रजिस्ट्री शुदा दुकान है, उसकी अपनी मालिक है और वो रजिस्ट्री भी सही है, तो मैं अपने बीवी बच्चे उनके साथ लेकर मरूँगा। तो जो MNA हैं, जो MP हैं, अगर वो चाहते हैं और दोबारा भी वो चाहते हैं कि हम लोगों के पास जाना है, तो वो मेरे पास वो भी आएँ, हम इकट्ठे इनको बचाएं। आपने दावन जैसे मियाँ फ़रक हबीब हैं, शकील शाहिद हैं, आपके क्लास फेलो भी रह चुके हैं, बल्कि ये भी मुझे पता है, लेकिन फ़रक हबीब हैं। चले, सियासतदान आपस में ताल्लुक़ रखते हैं, आप उन्हें दावत दे सकते हैं, यार पार्टियाँ छोड़ो, एक आवाम के बुलंदतर मफाद हमारे फैसलाबाद के हुसन के लिए बैठ जाएँ इकट्ठे। देखो, मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ, अगर आइंदा भी वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आएँ, मिलकर इन लोगों की दाद रसी करें, इनका रिज़्क बचाएं, इनकी जायज़ दुकानें बचाएं, तो फिर वे आगे भी इलेक्शन लड़ने का जवाब रखते हैं। अगर ये नहीं आते तो सिर्फ अमीन भट्ट ही आएगा। तो ये लोग जो MNA MP इस इलाके के हैं, शहर के जो MNA MP हैं, अगर वो मेरे साथ नहीं आना चाहते तो फौरी इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अवाम इनको पसंद नहीं करेगी। अवाम इनको, आपने देखा है पिछले दिनों
इनकी गटरों के ऊपर यार तस्वीरें लगाई हैं। शर्म वाली बात है, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो गटरों के ऊपर तस्वीरें लगाई हैं ना, तो लिहाजा बराए मेहरबानी अगर ये फैसलाबाद को बेहतर चाहते हैं, फैसलाबाद की आवाम को खुशहाल चाहते हैं, तो वो काम करें जिससे आवाम खुश हो। ऐसे काम ना करें जो ताजरों का कारोबार छीने, ताजरों की दुकानें जो अपनी ज़ाती हैं वो छीने। हम बिल्कुल नहीं छीने देंगे। हम क्रेनों को नीचे अपने बाल बच्चों के समेत जो ताज दुकानों के मालिक हो गए उनके साथ कोई MNA आए या MPA ना आए, लेकिन अमीन भट्ट जो ताजर भी है और वर्कर भी है, ये अमीन भट्ट ज़रूर अपने बच्चे लेकर इनकी दुकानों के अंदर घुसेगा और इनको गिराने नहीं देंगे। पर सर मेरा सवाल अभी भी वहाँ मौजूद है, इस वक्त आपके ख्याल में DC है, AC है, कमिश्नर है, CEO है, MP MNA कौन है जो बेसिकली इस मूव को आगे लेकर चलना चाह रहा है, जो इंतशार की वजह बना, जो इस मामले को ठंडा होने नहीं देना चाह रहा है? सबसे बड़ा इंतशार ये है पैसा। मैं CEO जो फैसलाबाद का CEO, वकीलों ने भी उनके ऊपर पर्चा कटाया उस बदमाश के ऊपर। एक तो उसको फौरी गिरफ्तार करना चाहिए था। फैसलाबाद में उसने एक पटवारी रखा हुआ है सलीम, वो एक झूठा सा निशान लगाता है, रातों रात वो मुकमका करता है, उसके बाद वो निशान ख़त्म हो जाता है। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ, पकड़े इमरान खान, पकड़े DCO, पकड़े कमिश्नर। वो मैं कमिश्नर और DCO को ये बताना चाहता हूँ, ऐसे ये गंदे कीड़े अगर आप मुलवस नहीं हैं तो इसके खिलाफ इंक्वायरी ना, मेरी बात पे ना जाएं। आपकी एजेंसी फैसलाबाद में काम कर रही हैं, देखिए क्या ये जो मैं बात कह रहा हूँ सच है, वरना ये कह देंगे अमीन भट्ट नून लीग है। ओ भाई नून लीग बाद में है, पहले मैं ताजर हूँ, मेरी बात सुने, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये सच है तो उसको फौरी गिरफ्तार करें। अगर सच नहीं है तो मुझे गिरफ्तार कर लें। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, ये सिर्फ पैसा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं पता नहीं कल ये हुकूमत रहनी कि नहीं रहनी, कल पता नहीं मैंने CEO रहना कि नहीं रहना, जो पैसा आता है बना लें। तो ये साजिश यही है कि सिर्फ पैसा बनाने की बड़ी है। कह सकते हैं कि भट्ट साहब ये एक साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली जो फैसला में बैठे हैं उनके खिलाफ भी रचाई जा रही है, क्योंकि खान साहब भी कह चुके हैं ब्यूरोक्रेसी मुझे गलत गाइड करती है, ये गलत रास्ता देते हैं, ये बहाने बताते हैं। तो फिर मेंबरान असम्बली को हम ये पैगाम देंगे कि वो यहाँ आ जाएँ। बेहतर है कि आवाम से नफरत की बजाय वो एक बार बैठ के सिटिंग कर लें तो हालात देखें। डोगर भाई 2.5 साल हो गए हैं, इमरान को नहीं पता वो क्या कह कर क्या आया था और हो क्या रहा है, उसको भी तो पता ही है ना कौन उनके साथ ताउन नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो लिहाजा मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि फैसलाबाद में सिर्फ ऑपरेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से हम मुतालबा ज़रूर करेंगे। मैं बल्कि कहूँगा उन्हें कि आपके वर्डिक्ट के अंदर कुछ मिस यूज़ अगर हो रहा है तो उसको एक बार चेक एंड बैलेंस करें कि आप मौजूद अदली हैं, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली जब लोग भूखे मरेंगे उनका रुख उसी तरफ हो जाएगा जहाँ से ऑर्डर आया, और वो ऑर्डर कुछ और है लेकिन फैसले कुछ और किए जा रहे हैं। देखें बात यह है कि अवाम हमारी अनपढ़ भी होती है, पढ़े लिखे भी होते हैं। आप इंटरव्यू करें जाके ताजरों के साथ, कोई लोग उर्दू में बोलेंगे, कई लोग पंजाबी में बोलेंगे। बात यह है कि हर अवाम समझदार नहीं होती। आप समझदार हैं, मैं समझदार हूँ। मेरा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से भी है कि बराए मेहरबानी आप पाकिस्तान की सबसे आला अदालत हैं, आप लोगों का रिज़्क छीनने के लिए नहीं बनते, आप लोगों को रिलीफ देने के लिए सुनते हैं, आपको इंसाफ देने के लिए बनते हैं। तो ये आपका नाम लेकर, ये जो पटवारी है आपका नाम लेकर, ये CEO है आपका नाम लेकर लोगों से पैसे ले रहे हैं। बराए मेहरबानी इनको या तो पकड़ा जाए तो यहाँ जो ऑपरेशन रोका जाए। अगर वाकई आप फैसलाबाद का माहौल ख़राब करना चाहते हैं तो अमीन भट्ट तो एक वर्कर आदमी है, तो उसके साथ गरीब भी चलते हैं, ताजर भी चलते हैं, दुकानदार भी चलते हैं, और पूरी सुप्रीम अंजुमन ताजर इनके साथ चलेगी। लिहाजा हम माहौल ख़राब करना नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि ये जो जिस तरह आपने पहले भी कहा है कि ये कुर्सियाँ हम चौंक में रखेंगे, हमारे पास कोई MNA आना चाहता है आ जाए, कोई MP आना चाहता है आ जाए, कमिश्नर आना चाहता है आ जाए, चौंक में बैठ के रजिस्ट्री चेक करें। अगर रजिस्ट्रियाँ जाली हो तो हम खुद गिराएंगे, अगर रजिस्ट्रियाँ असल होंगी तो हम इनको नहीं गिराने देंगे। ये तमाम इंतजामिया सुन ले, नहीं गिराने दिया जाएगा अगर रजिस्ट्रियाँ जाली नहीं हुई। और ख़ासतौर पर इन्होंने दावत दी है, जो बेसिकली मेरा मकसद बारहा मैं प्रोग्राम के अंदर कह चुका हूँ, आ जाएँ यहाँ बैठ जाएँ, शहर को किसी तौर पर भी इंतशार की तरफ मत लेकर जाएं। ये बहुत पुरम ताजर हैं। एक ताजर ने मुझे एक प्रोग्राम के अंदर बात कही थी, मुझे बारहा याद आती है कि ताजर एक बुज़दिल इंसान होता है जो अपने कारोबार के लिए और अपने कारोबार को बहुत पुरम तरीके से चलाने के लिए कोशिश करता है। वो थाने कचहरी इन चक्करों में नहीं पड़ता।
लेकिन जब उसे तंग किया जाता है तो फिर मौत के लिए वो तैयार बैठा होता है कि मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन फिर साथ दूसरों को भी लेके मरेंगे, क्योंकि जो हालात वाक़ई इस वक्त यहाँ पैदा किए जा रहे हैं। मैं बिलाशुबा किसी भी ताजर को इंतशार की तरफ नहीं लेके जाना चाहता। मैं उनसे हमेशा उनसे रास्ता आखिर पर पूछा कौन सा रास्ता वो इख्तियार करना चाहते, तो उन्होंने कहा हम बैठ के इसे पुरम तरीके से हल करना चाहते हैं, बैठ जाएँ, इनके साथ चीज़ें सॉल्व कर लें। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब बहुत इस हवाले से सीजन्स पॉलिटिशियंस हैं, शकील शाह साहब बहुत इस हवाले से अकल फ़हम फरासत के मालिक हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। बाकी मेंबरान असम्बली शेख खुरम शहजाद सूतल मंडी से उनका ताल्लुक भी है, वो इनको लेके यहाँ आ जाएँ, बैठ जाएँ। और फ़ारूक हबीब साहब आते जाते भी रहते हैं, शकील शाह भी आते हैं, ये आपके अपने दोस्त हैं, ये बरसा बेशक नून लीग से, लेकिन क्लास फेलो आपके रहे हैं। क्लास फेलो पुरानी यादें ताज़ा कर लेंगे, बैठ के थोड़ी बातें भी कर लेंगे। तो यहाँ बैठे इनके साथ मामला हल करें, तमाम अमले को भी यहाँ लाएं, चीज़ें चेक कर लें। और कमिश्नर फैसलाबाद आपकी इस वक्त रिपोर्ट बड़ी पॉजिटिव है, बड़े पॉजिटिव वे में आप काम कर रहे हैं, और ये भी लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ अच्छी हवा और ख़ास तौर पर पुरअमन फ़िज़ा की जो खुशबू है आपकी तरफ से आएगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।